को घर से निकली थी, स्कूल भी गई थी, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। उसके बाद कहां गायब हुई है, पुलिस को अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जी बबीता जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला मझुआ थाना क्षेत्र के जराखर गांव का है, जहां पर सुबह पढ़ने गई 3 छात्राएं स्कूल से नाबालिग छात्राएं स्कूल से लापता हो गई हैं और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। जब शाम को बच्चियां घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों ने तत्काल नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट दर्ज करके जो दीक्षित शर्मा पुलिस अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर के 4 टीमें गठित की गई हैं। जी, तो हरीश का कहा क्या जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं, तीनों लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो कितने साल की लड़कियां बताई जा रही हैं, कौन से स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही थी, कौन सी क्लास की थी? जी मैं बता दूं कि एक जो लड़की थी वो करीब 17 साल की थी और 2 लड़कियां 13 साल की थी, जो दोनों बहनें थी। तो अभी तक क्या कुछ सामने आया है, पुलिस की कार्रवाई में अभी तक क्या कुछ सामने आया है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है? क्योंकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे होंगे, आसपास के लोगों से उन्होंने अभी तक बातचीत की है, जहाँ का ये सीसीटीवी फुटेज है, किसी ने तो देखा होगा ना लड़कियों को। जी बताना चाहूंगा कि ये लड़कियां जब गायब हुई थी तो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार जो पुलिस है पूरे मामले को गहनता से छानबीन कर रही है। जो नया अपडेट आया है कि लड़कियां एक कार्यक्रम में, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, और सरीला जाने के लिए अपने पिता और अपने परिजनों से कह रहे हैं कि, लेकिन परिजनों ने जब नहीं जाने दिया उनको कार्यक्रम में, तो गुस्सा करके कहीं निकल गई हैं, जाने के लिए निकल गई। तो क्या रिश्तेदारों से बात नहीं हुई है, या फिर जो लड़कियां थी उनके साथ के जो स्टूडेंट्स भी रहे होंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई होगी? क्योंकि आप बता रहे कि परिजन उन्हें कार्यक्रम में नहीं जाने दे रहे थे, गुस्सा गई थी, तो क्या उसके बाद उनसे भी बात हो पाई है स्टूडेंट से, जो उनके साथ के लोग रहे होंगे? उनसे किसी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन गुस्सा करके ये किसी बस में बैठ करके दिल्ली के लिए निकल गई थी। फिलहाल पुलिस ने इन लड़कियों को दिल्ली गेट से बरामद कर लिया है और पुलिस यहाँ से पिता और उनके परिजनों को लेकर के वहाँ के लिए रवाना हो गई है। तो परिजनों का अभी तक क्या कुछ कहना है? इससे पहले भी ऐसी घटना सामने आई है कि कभी गुस्से में कभी अपने दोस्तों के यहाँ पर रुक गई हो या रिश्तेदारों के यहाँ पर रुक गई हो, ऐसा गुस्सा किया हो? परिजनों को क्या कुछ कहना है इसमें? परिजनों से बात हुई तो परिजनों ने हम लोगों से बताया कि ऐसी कभी कोई वारदात नहीं हुई है और उनको जो उत्साह था कार्यक्रम में शामिल होने का उत्साह था, उत्साह में कार्यक्रम में नहीं जाने के लिए रोका। तो क्या ये कार्यक्रम था जिसके लिए वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी? किस चीज को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा था? जी सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जो सरीला का माना हुआ प्रसिद्ध कार्यक्रम था, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में चल रहा था। उसे जो नृत्य वगैरह इनको सबसे अच्छा आता है, इसी वजह से वो लोग यहाँ से निकल गए। ठीक, हरिश्चंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। जी। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर आई थी, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियां अचानक से गायब हो गई। कहा जा रहा है कि वो स्कूल की तरफ जा रही थी। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं और परिजनों का स्पेशली ये कहना है कि पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी है, लड़कियां एक कार्यक्रम में जाने वाली थी जिसके बाद वो गुस्सा हो गई थी। तो अगली खबर का रुख करेंगे तो यूपी के आगरा जिले में यूपीएसआईडीसी मार्ग पर स्थित मंगलम आधार अपार्टमेंट में 1 मार्च की देर रात पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एडवोकेट सुनील शर्मा की अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। तो युवा अधिवक्ता संघ के संरक्षक सुनील शर्मा की न्यू आगरा थाने की पुलिस को जमीन से जुड़े एक मुकदमे में तलाश थी। तो अधिवक्ता की मौत को दुर्घटना बता रही पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अधिवक्ता दूसरे फ्लैट में छुपे हुए थे, तो वहां से गिरने के कारण उनकी अचानक से मौत हो गई। तो
तो वहीं यूपी में मौसम बार बार करवट बदल रहा है। शनिवार से शुरू होकर आने वाले 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश और ओले के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार सीजन का सबसे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। इसका प्रभाव पूरे प्रदेश में देखने को भी मिलेगा। तो इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी हवाएं भी चलने वाली है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में यूपी के 11 शहरों में भारी बारिश भी हुई है, जिसमें प्रयागराज और जालौन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो वहीं एक तरफ सर्दी खत्म होने को है, तो लेकिन सुबह और शाम की सर्दी अभी भी है। तो दूसरी तरफ आज मौसम में अचानक करवट ले ली है और बारिश के साथ साथ मौसम सुहावना भी हुआ है, तो लोगों को राहत की सांस मिल गई है। इस बीच मौसम का अचानक से बदलना लोगों के लिए एक सुखदायक अनुभव भी रहा, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट जारी करते हुए बताया कि मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, तो बरसात के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है, जिसकी वजह से खेतों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। और आपको बता दें कि तेज हवा भी चलने की उन्होंने आशंका जताई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।